हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर आपसे संपर्क करता है तो ज़रा सोचिए कि आप शायद उन लाखों लोगों में से एक भाग्यशाली होंगे जिनसे वो आपसे डायरेक्ट संपर्क करता है। ज़रा सोचिए, एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को आपको एक पॉलिसी अगर उसने आपको सेल करता भी है आपकी मर्ज़ी से, तो कुछ थोड़ा बहुत कमीशन उसको मिलता है। बिल्कुल सही है, कमीशन मिलता है, इसीलिए आप तक आता है, इसीलिए वो अपना जो है समय आपके लिए देता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को कमीशन अपना एक पॉलिसी बेचने पर एक कमीशन जो मिलता है, उसके कितने रूल्स होते हैं, तब जा कर के उसको उतना कमीशन मिल पाता है। ज़रा सोचिए कितने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र ऐसे भी होते हैं जो पॉलिसी तो सेल करते हैं, एक आधी पॉलिसी सेल भी कर देते हैं वो, उसके बावजूद भी उनका उतना कमीशन नहीं बन पाता, क्योंकि एक अब आज हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में एक टारगेट निश्चित किया जाता है। आप उस टारगेट तक नहीं पहुँचे तो आपका कमीशन आधा या पूरा ख़त्म भी हो सकता है। यहाँ पर आपसे हम इसलिए कह रहे हैं कि आज टारगेट पर कौन काम नहीं कर रहा है? क्या बिज़नेसमैन मार्केट में बैठा हुआ है जो, क्या वो टारगेट में नहीं है? क्या कि सर्विस क्लास का आदमी, क्या वो टारगेट पे नहीं है? कितना प्रोडक्शन करके देना है, कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं, शो कास्ट नोटिस भी उसे दी जाती है, उसके बावजूद भी वेतन कट जाता है। बहुत से ऐसे उसके साथ भी सामने चैलेंजेस होते हैं। इसी तरीके से बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कितना रिस्क ले करके आइटम परचेज करता है, अपनी शॉप में रखता है, उसको नहीं पता होता है कि सेल कितना होगा, कितना नहीं होगा, होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। ये उसका भी एक टारगेट होता है कि इतने समय से पहले हमको इसको सेल कर देना है, नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो नुकसान में है। ऐसे ही हमारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र भी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र भी आपके लिए काम करते हैं। जैसे कि मार्केट में आप जाते हैं सामान लेने, तो सामान जो आपको दिया उसका उसने पैसा लिया, उसमें उसने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट वो अपने घर में लेके जाएगा। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र भी होते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र आपकी फैमिली के लिए, आपके अपने आने वाले समय के लिए आपके साथ संपर्क करते हैं, ताकि आप आने वाले समय में उन लोगों की भीड़ में शामिल ना हों जो लोग लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने से दूर रहते हैं। अब जरा सोचिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र जो, कोई ज़रूरी नहीं कि पीएनबी मेटलाइफ का ही हो, वो आपके एलआईसी के भी हो सकते हैं, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के भी हो सकते हैं, आपके आदित्य बिरला के भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ से, हमारे भारत में 25 कंपनियाँ जो है IRDAI से लिस्टेड हैं, जिनसे कि आप कोई भी प्लान परचेज कर सकते हैं। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र का मतलब समझ रहे हैं आप? लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र केवल ना तो अपने लिए काम करता है, केवल ना तो अपने लिए काम करता है, बल्कि आपके परिवार के लिए भी काम कर रहा है। कल को फ़ोन तो आपको करना होगा। आज लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को फ़ोन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आने वाले समय में जब आपको बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त शायद आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को ही फ़ोन करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र जब आया था मेरे पास, क्यों आया था? इसीलिए आया था। उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि एक दिन पहले, बहुत साल पहले मेरे पास कोई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र आया था, उसने कोई प्लान बताया था कि ये ले लीजिए, इतने दिनों बाद, इतने सालों के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वाकई में उतने सालों के बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको याद आएगा उस लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र की बात। ऐसे ना जाने लाखों ऐसे परिवार हैं जिनको आज अपना पुराने समय की यादें हैं। आज वो कहते हैं कि उस वक्त अगर जिसने मुझे बताया था, अगर मैंने उसकी बात मानी होती, तो शायद आज हमारे सामने ऐसा समय नहीं आता। इसलिए कृपया लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को आप लोग अपना शुभचिंतक समझिए। और ज़रूरी नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके संपर्क कर रहा है, आपको बता रहा है तो आपको ज़बरदस्ती प्लान लेना ही है, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाएं, आपकी सिचुएशन से पूरा प्लान का तालमेल जब तक ना बैठ जाए, आप करेक्ट टाइम के लिए करेक्ट प्लान के बारे में बात जब तक आप समझ ना पाएँ, तब तक प्लान लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि यह आपकी गाढ़ी कमाई होती है।
इसलिए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको बताता ज़रूर है, लेकिन आप अपने कम से कम 10 प्रश्न उससे पूछिए, वो आपको सेटिस्फाइड करेगा, तब जा कर के आपको कोई भी प्लान ऐसा लेना चाहिए। इसलिए आने वाले समय के लिए आप अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को ज़रूर महत्व दीजिए, ताकि वो आपको कोई अच्छा प्लान या अच्छा समय आने का आपको संकेत दे सके। थैंक यू, धन्यवाद।